Hello students, I am here again with the introduction of exercise 4.2 and the solution of exercise 4.2. 4.2 में हम क्या पढ़ेंगे? Solution of linear equation in two variables. मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो इक्वेशन है हम उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है. जो इक्वेशन होती है वो लास्ट एक्सरसाइज में तुमने पढ़ा था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है. ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है. अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका. हमने एक एग्जांपल लिया, a की वैल्यू 1 पुट कर दी, b की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी और c की वैल्यू हमने 6 पुट कर दी. तो यहाँ पर इसको फाइंड करेंगे. जो इक्वेशन बनेगी a की वैल्यू 1 मतलब x, b की वैल्यू 2 y प्लस 6 इक्वल टू 0. यहाँ +6 ले लो या -6 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं. हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इसकी. अब इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 है. तो x प्लस 2y इक्वल टू, ये प्लस है इधर जाएगा तो -6 आ जाएगा. तो हमें एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें x और y की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं तो वो इक्वल आ जाता है राइट हैंड साइड के. राइट. तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का एक मेथड है कि हम कोई भी एक वेरिएबल या तो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं. अगर x की वैल्यू पुट कर लेंगे तो y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. करके देखते हैं. टेक x इक्वल टू, अगर हम 0 पुट करें तो x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करो. 0 प्लस 2y इक्वल टू -6, y इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, 0 तो हट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 2y इक्वल टू -6, y इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 2. यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3. तो ये इसका एक सोल्यूशन हो गया. मतलब हमें एक पेयर मिल गया. कैसा? x की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू -3. तो हमें ऑर्डर्ड पेयर मिल गया एक, 0 एंड -3 इज सॉल्यूशन. इसका सॉल्यूशन है ये. हमने कौन सी इक्वेशन का फाइंड आउट किया है? x प्लस 2y इक्वल टू -6. इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया. अब सबसे इजी मेथड है कि हम एक वैल्यू तो तब निकाल ले x की वैल्यू 0 पुट करके, और एक बार हम y को 0 पुट करके वैल्यू निकाल लें. तो ये इजीली 2 वैल्यूज़ आ जाती है हमारे पास, मतलब 2 ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल जाते हैं. अब यहाँ पर हमने x इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ से हमें देखो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली. अगर हम यहाँ y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, y इक्वल टू 0, अगर हम y 0 लेते हैं तो इसमें पुट करो x प्लस 2y इक्वल टू -6. x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो x एज इट इज़ रहेगा, प्लस 2, y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0 इक्वल टू -6. तो x इक्वल टू क्या आ गया, ये तो 0 हो गया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इक्वल टू क्या आया, -6 x की वैल्यू. मतलब जब हमने y इक्वल टू 0 लिया तो x कितना आया, -6. मतलब हमें ऑर्डर्ड पेयर क्या मिल गया, -6 एंड 0 इज सॉल्यूशन. किसका सॉल्यूशन हो जाएगा ये? सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू -6. ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा. ऐसे ही हम बहुत सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं. मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के, मतलब इनफाइनाइटली. क्योंकि अगर मान लो एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, अगर हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो सभी x और y की वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे. कोई 1 पुट करेगा, कोई 2 पुट करेगा. ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट कर सकते. हम इसमें नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर लेंगे, पॉजिटिव भी पुट कर लेंगे. मतलब जो भी नंबर हम पुट कर सकते हैं वो हम वैल्यू पुट करके वेरिएबल्स का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं. तो एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, हैज़
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, राइट। और अगर तुम्हें जो तुमने वैल्यू फाइंड आउट की है, मान लो यहाँ पर तुमने x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3 फाइंड आउट की है, तुम्हें ये चेक करना है कि ये तुम्हारा आंसर सही है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन गिवन है, हमें क्या गिवन है, x + 2y = -6। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उसको रख लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x + 2y। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट की, 0 + 2, y की वैल्यू क्या आई है, -3। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 0 का तो 0 ही हो जाएगा, 2 3 से क्या आ जाएगा, 6, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो ये इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, इक्वल आ गया, मतलब कि ये x = 0 एंड y = -3 इज़ द सोल्यूशन। मतलब 0 एंड -3 इसका सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वो इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के। ऐसे ही जो भी वैल्यू तुम फाइंड आउट करोगे उसको तुम इस जो इक्वेशन हमें गिवन होगी उसमें पुट करके हम उसका सोल्यूशन चेक कर सकते हैं कि वो हमारा राइट है या नहीं है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। वाई किसकी, मतलब इन जो भी हमें ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है, किसके लिए, y = 3x + 5 के लिए। अब y = 3x + 5 ये एक क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल है। अभी मैंने तुम्हें बताया था इंट्रोडक्शन में कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसके क्या आ जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो 4 सॉल्यूशन तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, टेक सबसे इजी वाला जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, x = 0 पुट कर दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x = 0 लिया हमने तो 2x + y = 7 है। x को 0 पुट करो, y = 7, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, मतलब हमें क्या मिल गया, 0 एंड 7 इज सॉल्यूशन। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो इसका, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इसको भी दे सकते हो क्योंकि सेम है दोनों। अब हमने एक सॉल्यूशन निकाल लिया, ये तो फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। सेकंड सॉल्यूशन हमने क्या किया, y = 0 ले लेंगे। y = 0 पुट करो, 2x + y = 7 है तो 2x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, y = 0 = 7 तो 2x = 7 आ गया। यहाँ से x = 7/2, फ्रैक्शन में भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो x = हमें ऑर्डर पेयर क्या मिला, 7/2 एंड 0 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब थर्ड निकालते हैं हम इसका। थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो x को 1 पुट कर दो, टेक x = 1। x = 1 पुट करेंगे तो 2x की वैल्यू 1 प्लस y हमें फाइंड आउट करना है, =7 आ गया। 2 1 = 2 प्लस y = 7, y = 7, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, y = क्या आ गया, 5। तो हमें क्या सॉल्यूशन मिल गया, ऑर्डर्ड पेयर हमें क्या मिला, 0 एंड 5 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अगर हमें फोर्थ फाइंड आउट करना है तो y की वैल्यू 1 पुट कर दो। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे, अगर हम y की वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं, इक्वेशन क्या है, 2x + y = 7, y की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें इक्वल टू क्या आ गया, 7, 2x = 7 माइनस 1, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, फिर 2x = क्या आ गया, 6, माइनस में है तो 7 में से 1 6, x = 6/2 कैंसिल होके क्या आया, 3, x = क्या आया, 3। तो क्या आ गया, 3 एंड y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, 1। टेक y = 1।
इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो ये 4 सॉल्यूशन, इसने क्वेश्चन में क्या बोला था, 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने थे, हमने 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। जो बुक में एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जो आंसर होगा उससे डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि इसके इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर डिफरेंट हो सकता है। तुम्हें अगर अब आंसर चेक करना हो तो वही मेथड अप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखो, राइट हैंड साइड के अगर इक्वल आ जाता है तो तुम्हारा सॉल्यूशन सही है, वरना गलत है। एक फर्स्ट क्वेश्चन में और ध्यान देना, इसमें बोला था विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, इनफाइनेटली माइनस सॉल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन में इसने पूछा था वाई, इसका वाई क्यों, बिकॉज इफ वी पुट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स देन वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई। सिमिलरली अगर हम y की वैल्यू डिफरेंट पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमें डिफरेंट मिलती है। तो अगर हम x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती हैं, इसलिए इसका इनफाइनेटली माइनस सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये। इक्वेशन हमें क्या गिवन है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो यहाँ हमें ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यहाँ भी हमें इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे इजी मेथड, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, यहाँ 0 पुट करो तो इसकी इक्वेशन 1 मान लो। 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो हमें क्या सॉल्यूशन मिल गया, 0 एंड 9 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड करते हैं, टेक y इक्वल टू 0। अगर हम y की 0 पुट करते हैं तो पाई x इक्वल टू क्या आ गया, 9। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 9 बाय पाई, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो हमें क्या मिल गया, 9 बाय पाई एंड 0 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। थर्ड 4 सॉल्यूशन निकालने, थर्ड सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, टेक कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। x की वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 1। पाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो पाई प्लस वाई इक्वल टू 9 आ गया, y इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो हमें क्या ऑर्डर पेयर मिल गया, 1 एंड 9 माइनस पाई इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ x की वैल्यू होती है, यहाँ y की वैल्यू होती है। फोर्थ सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। y की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दे, टेक y इक्वल टू 1। तो पाई x एज इट इज़, y की वैल्यू 1 इक्वल टू 9। तो पाई x 9 माइनस 1, पाई x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 बाय पाई। तो 8 बाय पाई एंड 1 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका, x इज इक्वल्स टू 4y। तो यहाँ पर भी हम टेक x इक्वल टू 0 ले लो या फिर y, यहाँ पर y इक्वल टू 0 ले लो। y इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू 4 इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0। मतलब x भी 0 आया। तो या तो x की वैल्यू 0 पुट कर लो या y की वैल्यू 0 पुट कर लो। तो जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x अपने आप 0 आ गया। तो अगर हम 0 पुट करेंगे x की तो y अपने आप 0 आ जाएगा। तो हम इसको y पुट ना, मतलब यहाँ पर हमने एक वैल्यू पुट कर दी 0, तो अब हम दोबारा पुट नहीं करेंगे। तो इसका 0 0 इज सॉल्यूशन ऑफ x इक्वल टू 4y। एक सॉल्यूशन ये हो गया। सेकेंड सॉल्यूशन के लिए अब यहाँ ध्यान दो, अगर हम y की वैल्यू पुट करते जाते हैं तो हमें x की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। तो हम y की ही वैल्यू पुट कर देते हैं। y इक्वल टू 1 पुट किया, x इक्वल टू क्या आया, 4। यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 एंड 1 इज सॉल्यूशन ऑफ x इक्वल टू 4y। थर्ड सॉल्यूशन इसका, हम y की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8। तो क्या सोल्यूशन आएगा, 8 एंड 2 इज सॉल्यूशन ऑफ x इक्वल टू 4y।
फोर्थ पार्ट इसका, फोर्थ सॉल्यूशन, y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं। y इक्वल टू हमने क्या पुट किया, -1, तो x इक्वल टू क्या आया 4 -1 इक्वल टू -4, x इक्वल टू क्या आया -4, तो -4 एंड -1 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 4y। तो इसके भी 4 सोल्यूशन हो गए, 4 सोल्यूशन ही हमें फाइंड आउट करने थे। आई होप ये सेकंड क्वेश्चन तुम्हें समझ आया होगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। अब यहाँ पर 4 या 5 पॉइंट्स गिवन है हमें, मतलब ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। हमें ये बताना है कि जो ऑर्डर पेयर हमें गिवन है वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। किसका सॉल्यूशन पूछा है, x - 2y = 4 का। तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड आनी चाहिए। हमें क्या पुट करना है, x = 0 एंड y इक्वल क्या पुट, x = 0 एंड y = 2। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x - 2y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, 0 - 2 2 4 इक्वल टू -4 इक्वल नॉट इक्वल टू 4, मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, विच आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। नेक्स्ट हम करते हैं, इक्वेशन क्या है, x - 2y = 4 है। अब इसमें पुट करो, पुट x = 2 एंड y = क्या है 0। तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी लेके चलेंगे, x - 2y, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। तो क्या आया 2, नॉट इक्वल टू 4, जो कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। इक्वेशन क्या है, x - 2y = 4। तो क्या करेंगे, पुट x = 4 एंड y = 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू x - 2y। तो x की वैल्यू क्या है 4 - 2y की वैल्यू क्या है 0। तो क्या आया इसका 4, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया राइट हैंड साइड के। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या आया 4 0 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4। ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इंट्रोडक्शन में बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड के, तभी वो इसका सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ इक्वल आ रहा है तो ये इसका सोल्यूशन हुआ। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या इक्वल नहीं आ रहा था, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं था। अब फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। इक्वेशन क्या है, x - 2y = 4, x की वैल्यू √2 एंड y की वैल्यू 4√2। तो यहाँ पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू x - 2y, x की वैल्यू √2 - 2√2 4√2। इसको सोल्व करो, √2 - 4 2 8√2 इक्वल टू √2 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा 1 - 8, तो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। फिफ्थ पार्ट 1 और 1 को चेक करते हैं। इक्वेशन क्या है, x - 2y = 4। तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू क्या है यहाँ 1 एंड y इक्वल टू क्या है यहाँ 1। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, x की वैल्यू क्या पुट करनी है 1 एंड y की वैल्यू भी 1। तो x की वैल्यू 1 माइनस y की वैल्यू भी 1। तो 1 - 2 1 = 2, कितना आया -1, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे ही अगर हमें कोई भी गिवन होगा तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज
फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू के। यहाँ भी हमें क्या पुट करना है, ये हमें x और y की वैल्यू गिवन है। जो इसने कहा है इफ़, यदि, अगर है, क्या है, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये इसका सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड के। तो हमें क्या करेंगे, गिवन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज solution of equation 2x plus 3y equal to k. Hence left hand side equal to right hand side. तो इक्वल होगा, पुट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, पुट करो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, इसमें पुट करना है इक्वल टू के, क्योंकि ये हमें गिवन है इसलिए हमने इक्वल टू के लिखा। अब यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू के। तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 4 और 3 क्या हो गया, 7। तो के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, के की वैल्यू यहाँ से 7 आ गई। तो ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट की वीडियो में हम 4.3 सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।